इस वक्त आप मेरे घर में मेहमान हैं और मेहमान को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि मेजबान के निजी मामलात में दखल अंदाजी कर। ये मरियम मेरा फंक्शन खराब करने के लिए आई है, मुझे पता है। सुल्ताना ने कहा है कि आप लोग रस्म कर लीजिए, हमें नहीं करनी। क्या लगता है तुम ये सब कोशिशें करके मुझे हासिल कर लोगी? सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी। अगर आपने इसको अपने घर में रखा हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि तकरीब में भी आप शामिल करें। अब बाबा साहब को कुछ कहा है मरियम ने? अगर तुम ये सब कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो, तुम अपने मकसद में कभी कामयाबी होगी। बहुत मान है ना तुम्हें अपने और शावेज के रिश्ते पर। मैं तो सिर्फ अपने शौहर की वजह से कह रही हूँ, क्योंकि अनाबिया के बाबा साहब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये मामा और बाबा साहब को तुम्हारे अपने रिश्ते के बारे में बता देगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम क्यों? शादी के फंक्शन की शुरुआत होते ही माहौल खुशियों से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अनाबिया के दिल में अजीब सी बेचैनी और डर बैठा हुआ होता है। वह बार बार इधर उधर नजरें घुमाकर मरियम को देखती है, जो उसी फंक्शन में मौजूद होती है। मरियम को देखकर अनाबिया के मन में ये ख्याल बार बार आता है कि अगर मरियम ने बाबा साहब के सामने सारा सच बता दिया तो उसकी और शाहवेज की शादी खतरे में पड़ सकती है। यही सोचकर वह काफी परेशान हो जाती है। इसी चिंता के साथ वह शाहवेज के पास जाती है और उससे कहती है कि मरियम का यहाँ आना उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अनाबिया को लगता है कि मरियम जानबूझकर यहाँ आई है ताकि उनके रिश्ते को तोड़वा सके और सारा राज खोल दे। शाहवेज अनाबिया की घबराहट को समझने की कोशिश करता है और उसे तसल्ली देता है कि उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि वह पहले ही मरियम से बात कर चुका है और मरियम ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कोई परेशानी खड़ी हो। शाहवेज की बातें सुनकर अनाबिया थोड़ी देर के लिए शांत तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल का डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। उधर दूसरी तरफ जब समरीन की नजर मरियम पर पड़ती है तो वह जानबूझकर सुल्ताना के सामने एक ऐसी बात छेड़ देती है जिससे माहौल खराब हो जाता है। समरीन तंज भरे अंदाज में कहती है कि अगर सुल्ताना को मरियम को अपने घर में नौकरानी की तरह रखना ही था तो कम से कम उसे फैमिली फंक्शन में बुलाने की क्या जरूरत थी। ये बात सुनकर सुल्ताना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि असलियत तो ये है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी पहले ही मरियम से करवा दी होती है, लेकिन वह यह सच किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती। सुल्ताना खुद को संभालते हुए अनाबिया की माँ से सख्त लहजे में कहती हैं कि आप इस वक्त मेरे घर की मेहमान हैं और आपको मेरे निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। आप यहाँ अपने फंक्शन के लिए आई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप वही करें और बाकी बातों से दूर रहें। सुल्ताना के शब्दों में इतनी नाराजगी होती है कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। इस बात से सुल्ताना इतनी आहत हो जाती हैं कि वह अपने ही घर में हो रहे भाइयों के फंक्शन को बीच में छोड़कर जाने का फैसला कर लेती हैं। जाते जाते वह समरीन से कहती हैं कि अगर उन्हें यह फंक्शन करना है तो करें, लेकिन वह अब यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। इतना कहकर वह गुस्से और दुख के साथ वहां से चली जाती है। सुल्ताना के जाने के बाद समरीन सीधे अपनी बेटी अनाबिया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये सब सुनकर अनाबिया की चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि हालात धीरे धीरे उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और किसी भी वक्त कोई बड़ा राज सबके सामने आ सकता है।